नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो है जो सब इंस्पेक्टर एएसआई आपका लेखा और लिपिक और आपका उप निरीक्षक गोपनीय का जो पेपर हुआ था 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। और इसका 17 में जो है इसका पेपर हुआ है। और इसका पेपर 2 बार हुआ था क्योंकि इसका पेपर एक बार जो है वो आउट हो गया था, इस वजह से दोबारा इसका पेपर हुआ था। तो ये फाइनल जो पेपर हुआ था मैं उसको आंसर की के साथ आपको बता रहा हूँ। और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें मैं वो भी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। हिमालय पर्वत भारत के डैश में स्थित है। ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है। तो जब आप पूरा लोकेशन देखेंगे, ठीक है, हिमालय पर्वत की जब आप ऐसे इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे करके इस तरीके से जा रहा है ना हिमालय पर्वत, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, ये उत्तर पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये उत्तर पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर। राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है। राजा भोज। ठीक है। इसमें देखिए हिंदी का भी पेपर है, इसमें कृति के लिए आ रहा है। कृति का मतलब होता है कि रचनाएं। ठीक। तो रचनाओं से लोग बहुत ज्यादा घबराते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने जो है लिखी थी राजा भोज का सपना। अब आपको कृति कैसे करनी है, तो देखिए कृति के लिए जो है वो हिंदी में कृतियां जो हैं, वो रचनाएं जो हैं वो इतनी सारी हैं कि अगर आप याद करने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता आप 1 महीने भी में भी आप याद कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड जो होती हैं उनको याद करा जाता है, उनमें से ही आपका फंसती हैं। ठीक है। लगभग आप 50 या आप 70-80 के करीब याद कर लीजिए, उसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ठीक। और उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी के सबसे लास्ट का पार्ट होता है रचनाएं याद करना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सही वाक्य कौन सा है। अनेकों श्री कृष्ण के नाम है। नाम है अनेकों श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो अनेकों नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयोों को डैश तैयार होना चाहिए। ठीक है। तो इसको ये किस तरीके से लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कमर कसकर। कहते नहीं कि कमर कस लो अपनी, कमर कसने का मतलब होता है जब हम किसी लड़ाई के लिए या किसी चीज के लिए जा रहे होते हैं तो उसके लिए होता है। फिर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, छत्र साल दशक किस कवि की रचना थी। फिर देखिए रचना का क्वेश्चन आ गया। ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे क्यों नहीं आपने जो है सेंड कर दी थी। देखिए आपको ना यहाँ पे समझाना मुझे जरूरी था कि किस तरीके से पेपर आता है। ठीक। वहां आप पेपर देखेंगे अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर देंगे। यहाँ आपको कम से कम मैं ये तो बताता रहूंगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। नए स्टूडेंट हैं या फिर जो दे चुके हैं उनको भी थोड़ा सा पता रहेगा। तो छत्रसाल दशक जो है वो आपका ये थी भूषण। ठीक। कुछ कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिनसे आता ही आता है क्वेश्चन है। सिक्स्थ है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि आपका सहरपाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सेवेंथ है, जो एक या एक से ज्यादा वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये नलीफाइड हो चुका है। नलीफाइड का मतलब होता है ये क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया है। ठीक। ये क्वेश्चन जो है आयोग ने आपका हटा दिया है। एट्थ क्वेश्चन देते हैं, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनें। ठीक। वह जाने कैसे कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जीवित वह क्या जाने। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह जाने कि मैं कैसे जीवित हूं। ठीक है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाइए इसमें, और देखिए जब इस तरीके के वाक्य होते हैं, सही वाक्य होते हैं, इनको सही करने का सिंपल तरीका होता है कि आप बार बार इनको बोल के देखें। ठीक। आप कम से कम मिनिमम 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट कर देंगे कि वो जो है बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक है। नाइन्थ है, निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरकर मुहावरा पूरा करें। ये मुहावरे से क्वेश्चन आ गया। ठीक। तो इसका आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो डैश से बातें करती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आसमान। ठीक है। आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो आसमान से बातें करती हैं। आसमान से मतलब इतनी ऊंची इमारतें बन रही हैं। ठीक। फिर आपका टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में आपका दिए गए मुहावरों की सहायता से फिर आ गया मुहावरा, छोटू अपने घर वालों की डैश बन गया है। ठीक। गले का हीरा, गले की माला, गले का आभूषण, गले का हार। ठीक है। तो इसका आंसर होगा गले का हार। गले का हार मतलब जो सबसे करीबी होता है। ठीक है। फिर 11th में आपको रचनाएं जो हैं वो आपको, फिर देखिए रचना से क्वेश्चन आ गया। ठीक। लेकिन इसमें जितने भी रचनाकार दे रखे हैं सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इन रचनाकारों में आप जो इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी, मतलब ए का थर्ड। श्रीलाल शुक्र ने ला राग दरबारी जो है वो लिखी थी, ठीक है। श्रीलाल शुक्र ने इसकी राग दरबारी लिखी थी, और फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतरंगिनी लिखी थी, और गिरिराज किशोर ने ढाई घर, और केदारनाथ राग दरबारी ने आपकी लिखी थी, राग दरबारी लिखी थी, ठीक है। तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, आप हम लोग पढ़ाएंगे जब आपको, तो आपको पता चल जाएगा। ल्यूसेंट की बुक में भी सीधा सीधा दे रखा है, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका पैरा दे रखा है, ठीक है। पैरा दे रखा है। पैरा वाले क्वेश्चन एक तरीके से मुझे लगता है फ्री के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो 13 से लेके 17, ठीक है, लगभग इसमें जो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ठीक। 5 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। इसका अगर आप थोड़े से ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक ही बार में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। इसको आप खुद करके देखिए, और आपको जो है मैं तब भी आंसर आपको बता रहे जाऊँ। जैसे 13 का जो है आंसर हो जाएगा ए, ठीक। 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक। और 16 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, और 17 का आंसर जो है वो आपका है डी। ये आपके पैरा से क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। वर्ष 2010 में उदय प्रकाश द्वारा रचित किस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये पुरस्कार से क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार या कोई सिर्फ कालिदास सम्मान, कोई सिर्फ किसी भी तरीके के जो सम्मान होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आयोग जो है वो पुराने से पुराना देता है। तो सब इसके लिए एक वो क्या होती है कि आपको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादातर कोशिश करिए कि ज़्यादातर याद कर लीजिए। आप लेटेस्ट भी याद कर लीजिए और थोड़े पुराने भी याद कर लीजिए, 8-10 साल पुराने, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाकार थे उनको दिए गए थे, किस सन में दिए गए थे, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। वो आप घबराइए मत, आपको लिस्ट दी जाएगी पूरी, उस लिस्ट को रट के चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 18 का जो आंसर है वो है डी, मोहनदास। फिर है 19, जयशंकर प्रसाद कृत काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद कृत जो है वो कामायनी है, सी। फिर 20, पश्चिम और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद क्या है? ठीक है, क्यों ये अलग करिए? तो इसमें है व्याकरण और उच्चारण का अंतर, ए और बी दोनों, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन 21, निम्न में से सही वाक्य कौन सा है? डैश खाने के बाद ही लोगों की आंखें खुलती हैं, ठीक। तो इसका तो आप कॉमन से लगा लीजिए, ठोकर खाने के बाद ही आदमी की आंखें खुलती हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से गाय शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ठीक, तो इसमें है गायें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हिंदी इतनी टफ नहीं है इसमें। 23वां सवाल है। 23वां सवाल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, ठीक। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आने वाली भाषाएं ब्रजभाषा और बुंदेली, ठीक है ना। फिर 24 है, हिंदी में 2018 के युवा पुरस्कार के आस्तिक वाजपेयी को किस विद्या के लिए नवाजा गया है? ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, तो ये करंट से आया है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा कविता के लिए। फिर 25वां है। 25वां वो कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस कविता संग्रह के कवि कौन है? मतलब ये रचना पूछी है एक तरीके से, तो इसका है आपका गजानन माधव मुक्त बोध। फिर आपका आ जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आपके 25 सवाल हो गए आपके हिंदी से, और 25 हो जाएंगे आपके कंप्यूटर से। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है, अंतिम उपयोगकर्ता को संदेश को देखने और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के। एक तरीके से इन्होंने IMAP का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट का जो है सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है उसमें कमी क्या होती है? तो ये होती है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो मेक्स इज इट क्लम्सी, मतलब लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बनाते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे इसमें आपको वो बनाने होते हैं। 27 का डी हो जाएगा। फिर 28,
28वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ENIAC का विस्तारित रूप है। इसमें भी देखिए फुल फॉर्म आ गई है। तो फुल फॉर्म इसकी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का बी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल मिला के थोड़ा सा आपको कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये सिंपल मतलब बेसिक कंप्यूटर है, लेकिन बेसिक में भी अच्छा लेवल का है। विच इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे मिनिमम स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है? वो होती है सेक्टर। आंसर हो जाएगा सी 30। 30 में क्या कह रहा है? 30 में भाई ये नीचे दिए गए फ्लो चार्ट किसकी गणना करते हैं। इसमें गणना आपकी पूछी, मतलब ये फ्लो चार्ट किस चीज के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 का आंसर है आपका बी। अब इसको कैसे पता करेंगे? देखिए ए इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन दे रखा है, तो एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका 31 का आपका दे रखा है विच टाइप ऑफ मेमोरी साइज अफेक्ट स्पीड पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी रैम। रैम जब आपकी ज़्यादा होती है तभी आपका स्पीड वगैरह एक्यूरेसी इन सब चीज़ें देखी जाती हैं। विच इज़ द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय HTTP। 32 का हो जाएगा आपका बी 80। ठीक, 33 का इंटरनेट एक्सप्लोरर किस एप्लीकेशन श्रेणी के संबंधित है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। फिर आपका ये पोर्ट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें पोर्ट में क्या पूछा है? पोर्ट के प्रकार को पहचानिए। ठीक, तो 34 का आपका हो जाएगा डी पैरेलल पोर्ट। 35 when a mouse is pointing over a certain text in an HTML page it turns into a palm shaped image, what is such text called। मतलब जब किसी इमेज के पास ले जाते हैं हम, किसी टेक्स्ट के पास ले जाते हैं, तो कर्सर जो होता है वो हाथ के शेप में आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 35 का आपका आंसर है डी हाइपरटेक्स्ट। द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक, कई सारे नेटवर्क्स को जब एक नेटवर्क कनेक्ट करता है तो उसको कहते हैं आपका इंटरनेट। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग का एक लाभ है। तो इसका आंसर है ए स्केलिंग वेक्टर कलर वैल्यू एंड रेजोल्यूशन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड अंडर स्केलिंग और डी स्केलिंग। 38 का है, 38 का आपका आंसर है 1 बाइट इज इक्वल टू, कॉमन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 बिट्स। बी आंसर है इसका। 39 व्हाट इज रिजिड 32, क्या है ये? तो ये है आपका डी ए टूल दैट इज यूज्ड टू व्यू एंड मॉडिफाई विंडो रजिस्ट्री। 40 व्हाट शुड बी एंटर्ड इन द रन कमांड इन ऑर्डर टू ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब आपको रन कमांड में क्या चीज ऐसी आपको टाइप की जाए जिससे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो, तो ये है विनवर्ड। फिर आपका 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मशीन यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। ठीक, सबसे पुरानी जो थी वो क्या थी? तो वो थी एबेकस। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। 42 क्वेश्चन। सोशल मीडिया जो आपका नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। ट्विटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक, 43 उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है। तो 43 का आंसर है डी वर्ड रैप। कंप्यूटर आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर एल्गोरिदम। कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी की पहचान करें। ठीक, तो 44 का आंसर है आपका डी स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी। ठीक है भाई, देखिए कंप्यूटर के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, आप कंप्यूटर उससे कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आ रहा है। अगर आपके दिमाग में ये देखिए, जिनको कंप्यूटर आता है उनको तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। 45th क्वेश्चन है NIC इज अ सर्किट बोर्ड और कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। ठीक है, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डी आंसर इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए HTML टैग। HTML टैग इनमें से कौन सा नहीं है? तो 46 का आंसर है बी लिस्ट। ठीक है, 47 फिर है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर काम करता है।
ठीक है, तो 47 का जो आंसर है वो है B161। नीचे दी गई कौन सी नीति एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो 48 का जो आंसर है वो है आपका बी, एक्सेस प्रिविलेजेस। ठीक है, 49 का है किस पावर पॉइंट प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त की जाती है किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए? ठीक है, तो वो है 49 का। अगर आपने कभी भी यूज करी होगी तो एस्केप जब हम दबा देते हैं तो वो पावर पॉइंट स्लाइड अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होती है वो अपने आप बंद हो जाती है। विच प्रोटोकॉल डील्स विद रिजॉल्विंग डोमेन नेम? ठीक है, तो 50 का आंसर है आपका BDNS। अब देखिए ये तो आपका हो गया हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जीएस। ठीक, और इसकी कॉपी जो है वो मैं आपको विद आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं मेनली इसमें हिंदी और जीएस कवर कर रहा हूँ। रीजनिंग और आपका मैथ जो है वो आप जब पेपर खोल के देखेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा वो, और बाकी मैं बाद में आपको बता दूंगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं 2 चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में है भाई उत्तर प्रदेश का चरगुला क्या है? ठीक है, तो चरगुला भाई एक लोक नृत्य है। ठीक है, जो कि बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य ये आपका चरगुला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2016 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप छोड़ भी दीजिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट अफेयर क्वेश्चन है, उसी टाइम आया है। देखिए अक्टूबर 2016 लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है बी, त्रिनेत्र। लेकिन ये भी करंट अफेयर है क्योंकि उस टाइम पे चर्चा में था। 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर की कला का रूप है जिसे अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना, नाच शामिल है? ठीक है, ये आपका कल्चर से क्वेश्चन है। तो जितने भी नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आप जो है उसमें जाके याद कर लीजिए। जितने भी लोक नृत्य हैं, जितने ही आपका राष्ट्रीय नृत्य जो हैं, ठीक है, उन सबको सारा चीज़ें आपको जो है बताई जाएंगी। कौन से मेले होते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, नाच, वो जितने भी डांस फॉर्म्स और आपका जितने भी मतलब संगीत, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। तो 54 का आंसर आपका बी, संकीर्तन। ठीक है, 55 है अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहन करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समय MSP की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा आयोग जो है वो आपका मतलब कृषि की फसलों को उनका जो MSP होता है वो डिसाइड करने के लिए बोलता है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस ये बताता है कि कितनी MSP आपकी बढ़नी है घटनी है। 56 से सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? ये आपका हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 56 का आंसर आपका सी, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उन्होंने बनाई थी। फिर आपका 57 पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 57 का आंसर आपका ए, नई दिल्ली। 2011 की जनगणना, ये जनगणना से क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और एक दूसरे देश के बीच सीमा पर स्थित है, निम्नलिखित में से वो दूसरा देश कौन सा है? तो वो है आपका म्यांमार। भारत में FDI के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश में अनुमति किसमें है? तो यह इसका आंसर आपका सी, नागरिक उड्डयन में। फिर आपका 61 भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठापित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। तो इसमें इसका आंसर है 61 का डी, भाग 5। ठीक है, फिर है 62 निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में छालेपलाव तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? ठीक है, ये कॉमन आपका क्वेश्चन है। ITBP पुलिस, ITBP जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसका एक काम होता है। राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट, करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 64 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से भी नहीं पढ़ा, नॉर्मल भी पढ़ा है, तब भी आप इसको कर लो, कुतुब मीनार।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका वाराणसी। 67। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है? तो 67 का है 1857 का विद्रोह आजादी की पहली लड़ाई बोला जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं जीएस से, तो जीएस में घबराने की आपको जरूरत नहीं है। करंट अफेयर पे फोकस करिए और थोड़ा सा आप लूसेंट पे ध्यान दीजिए, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाता है? तो वह है 10 दिसंबर को। यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर कितना प्रतिशत आपका जो है दिया जाता है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये छोड़ भी सकते हैं या इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं इसमें। ठीक है, तो 69 का है आपका बी। 70 नवंबर 2018, अभी नवंबर 2018 आ गया, इसका मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन का कार्यरत है? तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं आप क्योंकि इस समय का करंट अफेयर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत में 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको करंट अफेयर मानने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो है कुछ उनके में जो जमीन थी जिसमें इंडियंस रहते थे वो हमने ले ली थी, और हमारी इंडिया में जो बांग्लादेश जो रहते थे हमने उनको देती थी, तो इस तरीके से हुआ था वो। 72 है आपका 2001 से 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ठीक, तो इसका आंसर है आपका नागालैंड में। ठीक, फिर 73 है नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहर प्रणाली टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट यूपी 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश में 600 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, 76। ठीक है, 76। अब ये आपका स्पेशल करंट अफेयर को कह रहा है, लेकिन इसने मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया वो भी करंट अफेयर से ही मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या, वो सीधे सीधे करंट अफेयर हैं। इन्होंने मिक्स करके चीजें जो हैं 2-3 क्वेश्चन उधर डाल दिए और बाकी यहाँ टॉपिक अलग से बना के दे दिया एक। चलिए देखते हैं, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें इसको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि ये सब करंट अफेयर है। ठीक है, 100 तक आपका करंट अफेयर जाएगा, तो करंट अफेयर का मतलब, इसका मतलब अच्छा करंट अफेयर आता है। देखिए, जैसे एक राष्ट्रीय दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नवंबर 2018। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? ठीक, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का आना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए रजत पदक किसने जीता? इस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने थोड़ी पुरानी भी करंट अफेयर दी है। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? देखिए जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, लगभग 2 क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से जरूर आएंगे। ठीक है, या तो ये बोला जाएगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसकी सीमा किस किस से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो मात्र अब पाकिस्तान से लगती है, लेकिन लद्दाख की जो सीमा है वो आपका पाकिस्तान और चाइना दोनों से लगती है। जो पीओके का जो पहले पार्ट था, अब वो पीओके का पार्ट जो है लद्दाख के अंदर दे दिया गया है, इस वजह से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बड़ी हो गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जब मैं करंट अफेयर की वीडियोस बनाऊंगा या फिर कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे क्वेश्चन 100% आएगा, उसमें आपको ये चीजें जो है बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके करंट अफेयर के। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका बीइंग इंडियन, ये पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। फिर आपके आ जाता है मैथ्स। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। फिर है आपका मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वक्तव्य है, क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी की खपत कम होनी चाहिए? तर्क दे रखा है, हाँ चीनी की खपत से मोटापे, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। ठीक है, और आपका हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। फिर दे रखा है नहीं, चीनी उस भोजन में स्वाद को बढ़ाती है। ठीक, चीनी उस भोजन में स्वाद को बढ़ाती है जिसे हम उपभोग करते हैं।
अब इसमें देखिए कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है ये, ठीक। इसमें बहुत सारे बच्चे खेल जाते हैं। अब इसमें सीधे देख लीजिए, क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी की खपत कम होनी चाहिए। अब ये स्वस्थ जीवन बोल रहा है, तो स्वस्थ जीवन मतलब नीचे वाला जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कहीं भी स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ टेस्ट के बारे में बात करी जा रही है। लेकिन पहला ऑप्शन जो है उसमें बोला जा रहा है कि हाँ, चीनी की खपत से मोटापे, मधुमेह, हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। ये स्वास्थ्य के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये कथन तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। ठीक है, अब इसमें जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यदि एचआर विभाग, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन से लिंक है। क्वेश्चनायर शब्द के अक्षरों का उपयोग करने गठित नहीं किया जा सकता। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बनने वाला। श्रृंखला वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका एक शहर में 55% लोगों का समाचार देखते हैं, 40% अखबार। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक, फिर है आपका ATEVIC। ठीक, इसमें बोला गया है कि अव्यवस्थ अक्षरों का एक शब्द दिया गया है। अच्छा, इसमें एक से एक शब्द बन रहा है जो कि आपको इसमें बताना है। ठीक, इसमें आप नॉर्मल भी देख सकते हैं या फिर एक एक करके भी आप लगा सकते हैं कि 6 पे पहले C लगा लिया, फिर 611 मतलब A लगा लिया, ऐसे कर सकते हैं आप अगर आपको नहीं आ रहा है। फिर ये धारणाएं दे रखी हैं, इन धारणाओं को देखना है आपको। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है ये। और जब इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम उठाएंगे, उसको जब हम लेंगे एक साथ में लेंगे टॉपिक वाइज, कि जैसे पहले आपका कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ले लिए, कथन तर्क वाले क्वेश्चन ले लो, कथन तर्क कथन निष्कर्ष। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चनों की जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, UPSSC में लेखपाल का पेपर है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और धीरे धीरे क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं और वो तुक्का लगा के आते हैं, उनको लग रहा होता है ये आंसर सही है, लेकिन वो आंसर सही नहीं होता है। तो दोस्तों इसकी मैं PDF जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, और इसमें देखिए कितना अच्छा, आपके पास अपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये आपके हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंदी और उसका वगैरह करा दिया है, और बाद में मैं जो है आपका ये दोनों के दोनों जो आपके रह गए हैं मेंटल एबिलिटी और ये सब, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। अभी मैं टेलीग्राम, आप पहले खुद देख लीजिए और फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता दीजिए कि क्या आपको जो है इसका मैं सॉल्यूशन दूं, मैथ्स मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक, बाकायदा सॉल्व करा के। तब अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उस पे लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, तो मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप जाके जो है देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।